नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप जानते हैं 2:30 बजे के लाइव में आपके लिए कुछ खास लेकर आने की वीएनएम की हमेशा से कोशिश रहती है। फिलहाल जनवरी जैसे शुरू होता है, बोर्ड की परीक्षाओं का माहौल शहर में और पूरे गुजरात राज्य में जमने लगता है, क्योंकि गुजरात राज्य में स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। खैर, अब तो बाकी जो राज्य है वहां भी शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं का तनाव हमारे यहाँ हमेशा होता ही है। 10th और 12th में जब भी लोग आते हैं, लोग साल शुरू होने से पहले ही बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि आप बोर्ड में हैं, आप बोर्ड में हैं, आप बोर्ड में हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं और आप भी उसमें से अलग नहीं हैं। बच्चे उसके चलते कहीं ना कहीं तनाव में हो जाते हैं और खास करके आखिरी महीनों में परीक्षा की तैयारियां करने बच्चों को काफी मुश्किल लगता है। और मैथ्स और साइंस जैसे डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि आगे चलकर जो आपका एडमिशन होना है कहीं ना कहीं ये मुख्य सब्जेक्ट के आधार पर ही होना है। ऐसे में कैसे की जाए इनकी तैयारी? अब जब तक परीक्षा शुरू होगी, बोर्ड परीक्षाएं, तब तक अलग अलग चीजें लेकर स्टूडेंट्स के लिए वीएनएम जरूर आता रहेगा। आज सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एक बुक बनाई है। एमएस यूनिवर्सिटी के ही एमएससी के छात्र ने, यश चौहान उनका नाम है, बुक बनाई है एक, और उनका दावा है कि 24 घंटे में आप साइंस अगर ये पढ़ लेते हैं, साइंस इन 24 आवर्स, ये इनकी किताब का नाम है। और उनका दावा है कि जो शिक्षा प्रणाली हमारी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतनी रिजिड हो गई है कि बच्चों को कहीं ना कहीं वो बोरिंग लगती है। और उसी एजुकेशन को, उसी चैप्टर्स को, उसी सिलेबस को उन्होंने इंटरेस्टिंग वे में पेश किया है ताकि बच्चों को अपने आप याद रह जाए। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात? अगर आपका बच्चा भी 10th में है, आपके रिलेटिव का बच्चा है, आपके आसपास के कोई बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है, तो ये शो आपके लिए है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यश चौहान मेरे साथ है। क्या है उनकी बुक और क्या प्रेजेंट किया गया है बुक में, वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। यश, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम स्टूडियो में आपका। थैंक यू। चलिए बताइए, 24 आवर्स, 24 घंटे में साइंस, मतलब ये तो कुछ मिरेकल जैसा मेरे सुनने में लगता है, क्योंकि आजकल मेमोरी टेक्निक्स और ये वो बहुत चलता है कि पूरी किताब याद कर लीजिए। कुछ ऐसा है आपका बुक? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये कोई मेमोरी टेक्निक है। बेसिकली हम पूरा टॉपिक टू टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं उधर ही। अच्छा। तो मतलब जो चेंज है वो है प्रेजेंस में, कि वो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको हमने चेंज करने की कोशिश करी है। मतलब साइंस तो काफी वाइड है, 9th और 10th दोनों का ही। 9th और 10th करीबन साइंस से रिलेटेड है। अगर आपने 9th ठीक से नहीं पढ़ा तो 10th में आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो आपने ये किताब कैसे तैयार की? बेसिकली जो 9th का फिजिक्स है उसमें मैकेनिक्स आता है और 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। तो हमने ऐसा ब्रिज बनाया है उसके अंदर कि अगर वो 9th का उसे थोड़ा बहुत भी याद है तो उसको कॉल बैक करवा के 10th की थियोरी में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक जोक के थ्रू या फिर ऐसी स्टोरी के थ्रू। अच्छा। ताकि उनका इंटरेस्ट उसमें ऐसा बैठ जाए कि वो लिंक ना तोड़े। जैसे कि हमने अभी स्कूलों में जा जाके वर्कशॉप किए, तो एक मदर स्कूल का इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मदर स्कूल में हमें 10 बजे बुलाया था और 10:30 बजे तक वर्कशॉप चालू हुआ। तो बेसिकली वहाँ पे 2 घंटे में हम एक चैप्टर पूरा उनको याद करवाते हैं। तो 12:30 बजे स्कूल छूट गई थी। यूजुअली क्या होता है, स्कूल छूटने पे सब भाग जाते हैं बच्चे, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने ही ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि सर हमको नहीं जाना है घर, आप कंप्लीट करिए चैप्टर। अच्छा। तो वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा गया। और जैसा हम सोचा था कि कन्वे ऐसे करेंगे, वैसे ही वो प्रॉपरली कन्वे हो पाया। तो एमएस यूनिवर्सिटी, हमारी एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, और उन्होंने ये कोशिश की है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से वो भी गुजरे ही होंगे जरूर, और जब 10th स्टैंडर्ड में बच्चे होते हैं उनके ऊपर पढ़ाई का दबाव तो होता ही है, और साथ ही साथ फिर तैयारी भी करनी है, क्योंकि सोशल प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, और उसके बाद पढ़ाई का प्रेशर तो है ही। तो कैसे इस प्रेशर को हल किया जाए, उसकी यहाँ कोशिश की गई है। कुछ और जानकारी दीजिए, किस तरीके का इंटरेस्टिंग कैसे बनाने की कोशिश की है पार्थ आपने? अब इंटरेस्टिंग ऐसे है, यश, माफ करिए। इट्स ओके जी। अब इसमें ऐसा है कि जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक ऐसे समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज अब जैसे फिजिक्स को मुझे समझाना है। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। आपका जो पेन है वो माइक से टकरा रहा है, उससे जरा हटा दीजिए। ओके जी, नाउ इट्स ओके। यस, अब बताइए। ओके, तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि जो अभी किसी को भी हम बोलेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोड पे जाइए और दौड़ने लगिए, तो आप दौड़ेंगी नहीं। जी। तो हमारा माइंड एक वाई खड़ा करता है किसी भी चीज के ऊपर। बिल्कुल। तो बच्चों को पहले मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई उनको क्यों करना है ये चीज।
तो वो मोटिवेशन के लिए एक बिल्डअप देना पड़ता है कि भाई व्हाट इज फिजिक्स, ये सब क्या हो रहा है। तो जो क्वेश्चन मेरे मन में थे जब मैं 9th-10th में था जी। तो जो अनआंसर्ड रह गई चीज़ें कि भाई जो एड्रेस करना ज़रूरी था, तब मेरा इंटरेस्ट खुद ही बन जाता, मैं खुद ही कर लेता। बेसिकली कोई भी टीचर होता है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा सकता है, मार्क्स जो लाता है वो तो खुद बच्चा ही लाता है जी। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि उसका इंटरेस्ट ऐसे पैदा करे कि वो ही अपने आप कर पाए सब कुछ, और आगे जाके तो सब कुछ खुद ही करना है। तो वही जो एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई फिजिक्स समझाना है मुझे, अगर आपको ही समझाना है, ठीक है, तो भैया मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि मयूरिका जी आप अभी, आप लड़की हैं तो मैं आपको एज तो पूछ नहीं सकता आपकी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप 25-30 के बीच में है, ठीक है, मान लेती हूँ। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई 26 ईयर्स के आप हैं, ठीक है मयूरिका जी, और आपका जन्म अभी इसी जगह पे हुआ, हम ऐसा स्टूडियो में अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आज आपका पहला दिन है और आपको कुछ पता नहीं है, इसको टेबल बोलते हैं, इसको फ्लोरिंग बोलते हैं, इसको सीलिंग बोलते हैं, अपनों को कुछ पता नहीं है। तो अगर मैं आपको 1 महीने के लिए इस रूम में छोड़ दूं तो आप कुछ सोच नहीं पाएंगी, क्योंकि आप आज ही पैदा हुई हैं तो हमको कुछ पता ही नहीं, लैंग्वेज क्या है वो भी नहीं पता है। तो बेसिकली आप 1 महीने यहाँ पे रहेंगे तो कहीं किसी की चीज़ों को टच करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आपने स्विच बोर्ड को टच कर लिया, तो जैसे ही स्विच बोर्ड को टच कर लिया वैसे लाइट ऑन हो गई या फिर फैन चल गया। तो वैसे ही आपके दिमाग में एक थियरी बन गई कि भाई यहाँ पर ये स्विच के अंदर इतना पावर है कि इसको मैं ऑन करूँ तो ये लाइट जल जाती है, फैन जल जाता है। राइट। फिर उसी महीने के बाद कोई एक और आदमी वहाँ पर इसी रूम में पैदा होता है, तो फिर आप उसको समझाएंगी कि भाई इस वायर में ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है। तो बेसिकली आपने थियरी, शायद कि मैं यहाँ पे जन्म हूँ तो आपने मुझे पास ऑन किया कि ये थियरी है। फिर एक दिन मैंने खुद ट्राई किया तो लाइट ऑन नहीं हुई। तो अब हम आज के सिनारियो में आ जाए तो हमको पता चलेगा कि पावर कट इंसिडेंट हुआ है, कि पावर कट हुआ है आज के लॉजिक्स के हिसाब से। तो हमें क्लियर हो गया कि भाई पावर कट हुआ है। फिर आपकी थियरी रॉन्ग हो गई। तो वैसे ही जो साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे तरह एक नॉर्मल इंसान है। जैसे कि ये रूम था वैसे ये हमारी पूरी दुनिया है। फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर। तो हम नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही जो रूम था वो हमारे लिए नेचर था। आप एक साइंटिस्ट थी जो आपने कोशिश करी उसको समझने की। फिर उस वक्त पावर कट हुआ तो फिर मैंने डेयरिंग करके उसको खोलने की कोशिश करी स्विच को, और उसके पीछे मैंने वायर को पाया। फिर क्लियर हुआ कि नहीं, ये स्विच के अंदर नहीं, ये दूसरी कोई टॉपिक चीज है, उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो रही है, उसकी वजह से ये सब चल रहा है। यानी समझदारी से सारी थ्योरी डेवलप की गई है। हाँ, यस। पूरी एक एक टॉपिक के ऊपर उसको याद करने की स्टोरी है, और उसको डीपली कि वो खुद ही समझे और खुद ही उसके अंदर एनालिसिस करे कि भाई उसको एक स्टोरी मिल जाए काम करने के लिए। बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा मेमोरी पे बेस्ड है, और हमें किसी भी आदमी को रिडिकुलस चीजें जल्दी याद रहती है। बिल्कुल। तो एक थोड़ा कॉमिक वे में और ऐसे स्टोरी वे में अब इसी चीज को मैं जब प्रेजेंट करता हूँ तो बच्चे के फ्रेंड्स को वहाँ पे पैदा करवाता हूँ, तो एक लाफ्टर वाला माहौल बनता है और स्टोरी उनको वहीं पे याद रहती है। तो वैसे ही सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक स्टोरी है। अच्छा। तो स्टोरी से उसको टॉपिक याद रहा, टॉपिक से मैं उसको फिजिक्स के वर्ड्स सिखाता हूँ, वो फिर वर्ड्स याद रहेंगे। फिर बच्चा 10 साल से अगर पढ़ रहा है तो उसको राइटिंग तो आती ही है, तो आराम से वो उसको अटेम्प्ट कर पाता है बोर्ड्स में। यानी बच्चों की जो बेसिक समझ होती है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। मुश्किल नहीं, मुश्किल वे में जब बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है तो बच्चों को अपने आप थियोरी इतनी लंबी लंबी जो करीबन 10 और 14 मार्क का उनका वेटेज होता है तो बच्चे कैसे याद करेंगे। उसी चीज को कुछ इंटरेस्टिंग वे में यश जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, तो कुछ कॉमेडी के वे में बच्चों को सिखाते हैं कि वो साइंस कैसे याद रख सकते हैं। तो कुछ बच्चों के लिए हो जाए कि आप अगर कोई टॉपिक सिखाना चाहें उनकी कुछ कॉमिक वे पर, तो वो कैसे सिखाते हैं? कॉमिक वे पर हम सिखाते हैं कि जैसे एक थियरी है जिसमें करंट को समझाना है कि हमें अब ने ये सब समझ लिया कि फिजिक्स क्या है, अब करंट को समझना है। तो करंट को समझने के लिए थोड़ा 9th का एक प्रीफेस देते हैं कि 9th में ऐसा आपने सीखा हुआ है। तो 9th में अगर उन्होंने सीखा हुआ है कि अगर 2 पार्टिकल्स को आजू बाजू में रखते हैं तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। अनलाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या किया जाता है कि उनको मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ गुफा वाला। अब वैसे कि मैं आपको ही समझा दूं तो इजी रहेगा। यस यस। कि समझो कि एक गुफा है, अब उसमें से मुझे पास होना है और गुफा के अंदर बहुत सारा कचरा है,
और कचरा इतना है, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, तो मैं आपकी हेल्प लूंगा कि आप मुझे धक्का दे दीजिए तो मैं उस गुफा में आगे जा पाऊँ। राइट। तो वैसे ही उधर किसी लड़के को खड़ा कर दिया, उसको मैंने बना दिया गुफा के अंदर घूमने वाला आदमी, और एक को बना दिया बॉडी बिल्डर जो उसको धक्का लगाएगा। तो वो जो सीन क्रिएट हुआ, अब उसके बाद उनको समझ में आ गई, ये स्टोरी याद रह गई कि ऐसा कुछ करना है। अब उनको समझाऊंगा कि मैं जो गुफा में जा रहा हूँ वो एक चार्ज हूँ जो मुझे अंदर पास करना है, और जो कचरा मुझे रोक रहा है वो रेजिस्टेंस है। और जैसे ही मैंने आपको अपॉइंट किया कि आप मुझे धक्का लगाइए, तो आप है पोटेंशियल डिफरेंस, कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे हमको अगर भेजना है तो हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे एक ही स्टोरी के अंदर उनको करंट क्या है समझ में आ गया, चार्ज क्या है समझ में आ गया, रेजिस्टेंस क्या है समझ में आ गया, और वोल्टेज कौन है वो भी समझ में आ गया। अब इसी स्टोरी से वो 4 अलग अलग थियरी को ज्वाइन करके उसके पीछे और एक रिडिकुलस स्टोरीज हैं और एक कॉमिक स्टोरीज हैं जो हम यहाँ पे भी बोल नहीं सकते। तो वर्कशॉप में मतलब पूरा वल्गैरिटी पे नहीं जाता है, वो एक कॉमिक वे में ही जाता है जी। कि उनको ऐसा कोई ऑफेंड ना हो जाए कि एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है जी। तो कहीं ना कहीं सीधे और सरल वे में बच्चों को समझ आए, ऐसे वे पर बच्चों को साइंस सिखाने का दावा यश चौहान कर रहे हैं। वर्कशॉप लेते हैं, निशुल्क वर्कशॉप लेते हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उन्हें जो दिक्कतें आई थी वो दूसरे बच्चों को ना आए, क्योंकि अब बोर्ड की एग्जाम है, 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम आई थिंक 5th मार्च से शुरू हो रही है, 5th मार्च, यानी कि अब करीबन 1.5 महीना ही हम कह सकते हैं, सिर्फ 1.5 महीना बचा है। और ऐसे में अक्सर स्टूडेंट्स ब्लैंक हो जाते हैं कि आखिरकार पढ़ाई कैसे करें। प्रीलिम्स शुरू होने वाले हैं अगले वीक से, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो आपको सीधे आपके दिमाग में घुस जाए और वहां एग्जाम में भी ब्लैंक होने का सवाल यहां नहीं रहता है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के साथ याद है, वो थियोरी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाई गई है। यश, कहाँ जाकर ये बच्चों को सिखाते हैं? आपने बुक तो बना ली, अब बच्चों को आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले आपने बनाई थी। 2 साल से स्टार्ट किया था। अच्छा। अभी अक्टूबर में कंप्लीट हुआ, लेकिन कंटेंट तो रेडी था, लेकिन उसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स थे जी, जैसे कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका एक सेट होता है पूरा, तो वो सेट बनने में उसको 1 साल 2 साल लगते हैं जी। तो आप इसी साल से बच्चों को ये सिखा रहे हैं, आप ये कहेंगे? प्रेजेंट अभी इसी साल से कर रहे हैं। ओके, कहाँ जाकर बच्चों को ये सिखाने की आपकी कोशिश रहेगी, क्या सोचा है? MS यूनिवर्सिटी से अच्छा सपोर्ट रहा है, और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस जो फैकल्टी ऑफ लॉ के पास है, वहाँ पर उसके ऑडिटोरियम में, असेंबली हॉल में ये वर्कशॉप होने वाला है। और वो कितने दिन का होगा वो सब हम अभी प्लान आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्री बोर्ड्स अभी है, तो प्री बोर्ड्स खत्म होने के बाद हम बच्चों को गूगल फॉर्म भेज रहे हैं ताकि वो फॉर्म भरे, और उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर रहे हैं कि कौन सा टाइमिंग सूट करेगा और कितने दिन में हम खत्म करें, तो उनका ये एक पूरा एक सब्जेक्ट का टेंशन निकल जाए अच्छे से। कि भाई मेरा साइंस तो अच्छे से हो गया है, तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम दे पाए। मैं ये बुक देख सकती हूँ, साइंस इन 24 आवर्स, यही नाम है इस बुक का, और दावा है कि अगर 24 घंटे इसे रेफर कर लिया गया तो आपका साइंस पक्का हो सकता है। वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं, MS यूनिवर्सिटी में ही होने वाला है, डेट्स जल्द पता चलेंगे, और मुझे लगता है इसकी कोई फीस नहीं है। नहीं, वर्कशॉप की कोई फीस नहीं है जी। अगर होगा तो इस बुक का होगा, क्योंकि बुक का हमें कॉस्ट आएगा। बेसिकली अभी सारी जगह पे हम जाते हैं, तो अभी मैं अपने दम पर ही कर रहा हूँ सब कुछ, तो पहले इतना फंड नहीं होता है, लेकिन अगर कोई स्कूल इनवाइट करती है तो वो हमें ऑनररी अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमें मोटिवेशन देता है और काम करने के लिए। बिल्कुल। और वो ऑनररी अमाउंट थोड़ा हैंडसम होता है, तो हो जाता है सब कुछ। सही बात है, जब भी कोई काम होता है पैसे तो पहले ही लगते हैं, लेकिन ये जो वर्कशॉप है यश MS यूनिवर्सिटी में निःशुल्क करने वाले, सिर्फ किताब का खर्चा जो है वो स्टूडेंट्स को पे करना होगा, और कहीं ना कहीं एक अच्छा चांस है, क्योंकि साइंस एक ऐसा मजबूत होना चाहिए, जब अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, करीबन साइंस में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पांस होता है? आपने जहां जहां भी सिखाया होगा, उन्हें कितना समझ में आता है? बेसिकली ये जो हुआ उसमें ज्यादा मोटिवेशन कब आया कि भाई सारी स्कूलों में हम गए, सारी स्कूलों में 2-2 घंटे का एक पूरा चैप्टर उनको वहीं पे याद करवाया। बेसिकली ये सब ट्रायल ही था कि भाई कैसे आउटपुट आता है, क्योंकि कोई भी चीज को समझ कितना आता है। किसी भी चीज को हम मास में प्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए कुछ रिजल्ट्स चाहिए कि भाई हमने कहाँ ट्राई किया और उसका कैसा आउटपुट आया। तो इतनी जगह पे ट्राई करने के बाद इसका जो आउटपुट है वो इतना अच्छा आया
जो भी प्रिंसिपल्स थे, वो जिन्होंने हमें इनवाइट किया, वो लोग भी इतना खुश हुए कि भाई ये कुछ अलग ही वे ऑफ प्रेजेंटिंग है कि इतना कोई बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा कभी बैठता ही नहीं हमारे पास, आपने कैसे बिठा लिया उनको। तो एक जो उनकी जो बैठने की स्ट्रेंथ बढ़ी, वो 1-2 घंटे तक थ्रू आउट बैठे, और थ्रू आउट उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया, क्योंकि इसमें हम थोड़ी दूसरी टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं ताकि वो जैसे कि मूवीज देखने जाते हैं हम, तो उसमें इमोशनल चेंजेस आते हैं, हम ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग सीन आए तो ऐसे आगे हो जाते हैं, तो वैसा थोड़ा ध्यान रखा गया है कि बच्चों की ऐसी साइकोलॉजी मेंटेन हो कि वो 2 घंटे तक उधर ही रहे। नहीं तो क्या होता है कि वो डे ड्रीमिंग चालू कर देते हैं, बच्चे बैठे तो होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और चलने लगता है, बैठते हैं हमारे सामने, पहुंच कहीं और जाते हैं। बिल्कुल। और ये सब बेसिकली एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ही चालू हुआ, कि जब हम 8th स्टैंडर्ड से 9th में आए तो ड्रास्टिक चेंज आ गया स्टडी में, साइंस पूरा चेंज। फिर 10th से जैसे 11th में आए तो सीधा ड्रास्टिक चेंज, फिजिक्स के 4-5 चैप्टर पढ़ते थे, 11th-12th में आके सीधी 2 बड़ी बड़ी बुक आ गई। तो एक ब्रिज कोर्स जैसा हमने स्टार्ट करने का सोचा, उसके ऊपर से धीरे धीरे ये आइडिया आता गया, साथ में स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, तो सोचा कि दोनों को क्लब करके एक ही चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए और एक अच्छे से अच्छे वे में लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यश आप अकेले ये काम करते हैं कि कोई टीम है आपके साथ? अभी तो कोई टीम नहीं है, आप अकेले करते हैं अभी तो। और जहाँ स्कूल में आप सिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ आप कह रहे हैं कि 2 घंटे में 1 चैप्टर सिखाते हैं, तो वो कंटिन्यू सिखाना पड़ता होगा फिर, अगर सारे चैप्टर बच्चों को सिखाने हैं? हाँ, अगर 24 आवर्स है तो 24 घंटे कोई एक साथ तो बैठेगा नहीं बिल्कुल। तो उसको 3 दिन 4 दिन वैसे एक प्रॉपर स्लॉट में उसको सेट करना पड़ता है। तो ऐसा ही वर्कशॉप आप इसी तरीके से आयोजित करने वाले हैं? इसी तरीके से सेट करेंगे। चलिए, बातें सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं कि यश कह रहे हैं कि जो साइंस है उससे सिखा सकते हैं वो कुछ ही दिनों में, और वो इंटरेस्टिंग वे पे सिखा सकते हैं कि आपको उस टाइम बिल्कुल याद हो जाए और आपके मनपसंद सब्जेक्ट बन जाए। पार्थ, स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, आपने खुद ने 10th स्टैंडर्ड पास किया होगा, आपको कैसी दिक्कतें आई थी उस वक्त? प्रॉब्लम यही हो रहा था कि भाई टीचर्स ने अच्छे से अच्छा पढ़ा लिया, क्लास में गए, क्लास में भी अच्छे से अच्छा पढ़ा लिया, लेकिन हाउ टू मेंटेन कि जो हमने सीख लिया उसको एग्जाम तक मेंटेन कैसे करें। एक कम्युलेटिव रिवीजन चाहिए, तो ये वर्कशॉप भी ऐसे ही डिजाइंड है कि एक कम्युलेटिव रिवीजन प्रोसेस है कि थोड़े ही टाइम में उसको इतनी बार रिवाइज कर लिया जाए, उतनी बार उसके दिमाग में वो फ्लैशबैक आ जाए कि वो उसकी एक मेमोरी का पार्ट ही बन जाए, कि भाई उसको एक स्टोरी तो याद रह ही जाएगी। बिल्कुल। और बेसिकली ये सब कुछ एक वे ऑफ ब्रिज कोर्स के दौरान, मतलब एक वैकेशन में एक और प्लान भी कर रहे हैं कि भाई उनको जो लॉस्ट हो गया था 10th से 11th में जाके या 8th में ऐसे 9th में आके, वो जो बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं कि भाई एकदम ड्रास्टिक चेंज है बुक के अंदर, तो उसके लिए भी एक ब्रिज कोर्स जैसा हम प्लान कर रहे हैं कि उनको पहले से अवेयर हो कि मैं साइंस लूंगा तो ये होगा, अगले साल में ये सिलेबस मुझे आने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एक 10th के बाद बच्चा जुआ खेलता है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि कॉमर्स में क्या है, साइंस में क्या है, डिप्लोमा लूंगा तो क्या है, कोई आइडिया नहीं होता है। जैसे हमारे भी वही था, हम सब भी उसी फेज में से निकल के आए हैं, तो वो जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, वो हमारी साइकी है जो उस वक्त थी, इस वक्त की बच्चों की ऐसी साइकी नहीं है, वो थोड़ा उनका टाइप ऑफ माइंड अलग है, माइंडसेट पूरा अलग है उनका, कि अगर मैं ऐसी कोई जगह पे जाऊं वही मेरा काम हो जाए, मुझे खुद कुछ करना ना पड़े। बिल्कुल, थोड़ा सा मेहनत अब कम करना चाहते हैं बच्चे। जी, तो जो बच्चे मेहनत कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये मुझे लगता है बहुत आशीर्वाद जैसा है कि साइंस को 24 घंटे में, मतलब एग्जाम के 1 दिन पहले, अब तो एग्जाम में भी छुट्टियां होती है, लेकिन अगर 24 घंटे में आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर ले इस सिस्टम के साथ, तो आपका साइंस का पेपर तो अच्छा जाना ही जाना है। और यश निःशुल्क आपको सिखाने के लिए तैयार है, तो मैं चाहती हूँ कि वडोदरा शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग यश ने जो किताब बनाई है उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज ले और अच्छा पढ़ें, और बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं बहुत अच्छी जाए, क्योंकि जब साइंस का पेपर निकल जाता है, क्योंकि साइंस का पेपर पहले होता है, तो वो निकल जाए तो अच्छी एग्जाम दे सकते हैं। यश, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए तो बस इतना ही कहना है कि भाई टेंशन नहीं लेना है, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी एग्जाम तो है नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है लाइफ में, तो इतना प्रेशर भी ना क्रिएट करे। बेसिकली आज के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो पेरेंट्स को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है कि भाई उनको मूवी देखनी है, उनकी इच्छाएं बहुत छोटी छोटी हैं, तो क्या किया जाए कि उनकी इच्छाओं को एक बार पूरी कर दी जाए। एक बार उसकी इच्छा पूरी हो गई, फिर उसको वो चीज़ करने का मन नहीं करेगा, उसके माइंड में से वो चीज़ निकल जाएगी।
तो वो हो जाने के बाद और उसके साथ थोड़ा लिबरल बिहेवियर कि भाई तेरा हो गया तो भी ठीक है, नहीं होगा तो बहुत जिंदगी पड़ी है, ये कोई इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, ऐसे ही एक एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। डिग्री तो बड़ी है, 10th की मार्कशीट से फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन उसको इतना भी प्रेशराइज ना किया जाए, क्योंकि अभी हम पेपर में पढ़ते हैं 10,000 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि आज के बच्चों का टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। और कब कौन सी चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई और उसका क्या आउटपुट निकलेगा वो हम ही बीज रखते हैं। बिल्कुल। तो मेन तो पेरेंट्स को ही उसको एक लाइटली वे में डील करना चाहिए और बच्चों को भी उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। और बाकी सब तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इजी बना सके उतना। यस, बिल्कुल। यश चौहान जैसे स्टूडेंट्स हैं, खुद स्टूडेंट हैं, एमएससी में पढ़ाई करते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इजी वे में कुछ प्रेजेंट किया जाए, और इसलिए उन्होंने बुक बनाई है साइंस इन 24 आवर्स। चलिए, आप तक पहुंचाना हमें ज़रूरी लगा, और इसलिए यश चौहान को आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया कि आखिरकार कौन से कॉन्सेप्ट के साथ आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यश, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए। क्लोजिंग नोट पर अगर कुछ और शेयर करना चाहें तो? क्लोजिंग नोट पे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो अभी तो फोकस होने का टाइम हो ही गया है। बिल्कुल। तो हो ही जाना चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, सोशल मीडिया और ये सारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। क्या सही मायने में सोशल मीडिया और ये जो दूसरे डिस्ट्रैक्शन है बच्चों की स्टडी पे अफेक्ट करते हैं? हाँ, करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि जो चीज़ें उनको नहीं उसका एक्सपोजर होना चाहिए उसका भी बहुत जल्दी हो गया है। यस, बिल्कुल। तो उसको क्या है कि हमारे घरों में उस चीज़ों पे खुल के बात नहीं होती है। तो अभी की जो सिचुएशन ऐसी है कि भाई हम 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे चले जाएं तो भी ये सब चीजें हो रही थी, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। लेकिन जो चीजें पहले हम दोस्तों से कहीं से जानने की कोशिश करते थे, अब वो हम गूगल करते हैं। हाँ, तो उस वक्त भी ये सब होता ही था। लेकिन अभी क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से अब यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखेंगे किसी भी चैनल का जी, तो सभी जगह पे वो लोग ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब वो उनका काम है, वो करेंगे जी। लेकिन जो चीजें अब वो तो फुल तेजी से प्रमोट कर रहे हैं कि आप इसको भी लीजिए तो आप हीरो लग रहे हैं। तो उसी चीज के ऊपर अगर उसके पेरेंट्स ही उससे बात करें एज अ फ्रेंड, क्योंकि मैं समझाऊंगा कोई और समझाएगा, वो 2-3 दिन उनका इम्पैक्ट रहता है, फिर तो उसको जो करना है वही करेगा जी। तो एक जो पेरेंट्स टॉक होता है बच्चे के साथ एज अ फ्रेंडली टॉक, वो हमारे घरों में अभी कम है। तो उसी के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए, ताकि अब जब हमने भी बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट इतना है कि हम कभी डीमोटिवेट नहीं हुए जी। तो वही एक पेरेंट्स का एटमॉस्फेयर कि जो भी बच्चा बाहर करके आता है अगर उसको घर पे कहने की हिम्मत है तो ही उस चीज करने की जिगर रखने की। सही बात है। क्या मतलब अगर आप घर पर शेयर कर सकते हैं तो ही वो चीज सही है। हाँ, तो ही वो चीज करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। चलिए यश, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो है उन्हें यूजफुल होते रहें और कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कतें आई हैं आने वाली पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को ना आए। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी कि आप हमारे साथ जुड़े और ये जो टॉक है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि 10th के बच्चों के साइंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साइंस एक मेन सब्जेक्ट और उसमें स्कोर करना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में एक कोशिश है यश की, हम सबको भी इसमें जरूर कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। किस वे में सपोर्ट कर सकते हैं आप सोचिए, और VNM का प्लेटफॉर्म तो हमेशा ऐसे सभी लोगों के लिए खुला है जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। VNM के पेज पर अगर पहली बार आए हैं लाइक कर दीजिए, VNM का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और हेलो सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहिए VNM के साथ, देखते रहिए VNM। नमस्कार।